नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 16 से 31 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कितने नए जिले गठन करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4 नए जिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। ये नए जिले हैं मोहला मानपुर चौकी जिला, शक्ति जिला, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। मोहला मानपुर चौकी जिले का निर्माण राजनांदगांव जिले से किया जाएगा। शक्ति जिले का निर्माण जांजगीर चांपा जिले से, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का निर्माण रायगढ़ व बलौदाबाजार जिले से तथा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का निर्माण कोरिया जिले से किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कितने नए तहसील गठन करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 18 नए तहसील। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 18 नए तहसील गठन करने की घोषणा की है। बता दें कि राज्य में 25 तहसील का लोकार्पण किया जाना है, जिनमें से 18 तहसील शेष बचे हैं। ये सभी तहसीलें हैं बेमेतरा में नानघाट तहसील, बलौदाबाजार जिले में सुहेला एवं भटगांव तहसील, बिलासपुर जिले में सीपत एवं बोदरी तहसील, सूरजपुर जिले में बिहारपुर तहसील, बलरामपुर जिले में चांदो, रघुनाथ नगर, डौरा कोचली, कोटमी सकोला तहसील, रायगढ़ जिले में सरिया एवं छाल तहसील, कोरबा जिले में अजगर बहार व बरपाली तहसील, दुर्ग जिले में अहिवारा तहसील, कांकेर जिले में सरोना एवं कोरर तहसील, दंतेवाड़ा जिले में बारसूर तहसील, कोंडागांव जिले में मर्दापाल एवं धनोरा तहसील, जांजगीर चांपा जिले में अड़भार तहसील, बीजापुर जिले में कुटरू एवं गंगालूर तहसील, राजनांदगांव में लाल बहादुर नगर तहसील तथा सुकमा जिले में तोंगपाल तहसील है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की योजना मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना अब किस नाम से जानी जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्री धन्वंतरी योजना। राज्य के मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना का नाम अब श्री धन्वंतरी योजना रखा गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ की जनता को रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है। इस योजना को अब धन्वंतरी योजना के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में सस्ती दवा दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों में सिर्फ जेनेरिक दवाइयाँ ही बेची जाएंगी। इन दुकानों के संचालन के लिए जिला स्तर पर अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी का गठन किया जाएगा। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्लास्टिक फ्री अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चित्रसेन साहू। चित्रसेन साहू रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्लास्टिक फ्री अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। छत्तीसगढ़ शासन और मोर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक फ्री अभियान के लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा चित्रसेन को राज्य में ब्लेड रनर हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय व नगर निगमों में महिलाओं के लिए एक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इन उद्यानों का नाम किनके नाम पर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिनी माता। बता दें कि 75वें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के घोषणानुसार छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों व नगर निगमों में महिलाओं के लिए एक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इन उद्यानों का नाम मिनी माता के नाम पर होगा। अब हम इसके साथ मिनी माता के बारे में भी जान लेते हैं। मिनी माता समाज सेवी व छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद हैं। उनका जन्म असम के नुआ गांव जिले के ग्राम जमुनामुख में हुआ था। उनका मूल नाम मीनाक्षी है। उन्होंने 1952 में रिक्त संसदीय क्षेत्र सारंगढ़ के उपचुनाव में विजयी होकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र की प्रथम महिला सांसद बनी थी। उन्होंने 1952 से 1972 तक लोकसभा में सारंगढ़, जांजगीर चांपा तथा महासमुंद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।
11 अगस्त 1972 को भोपाल से दिल्ली जाते हुए पालम हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में मिनीमाता की मृत्यु हो गई। मिनीमाता द्वारा किए गए सामाजिक व महिला उत्थान के काम और उनके ममतामयी स्वभाव के कारण ही छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के महिला कल्याण के लिए काम करने वाली महिलाओं या समूहों को 2001 से मिनीमाता सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। 2020 का महिला उत्थान के क्षेत्र में मिनीमाता सम्मान श्रीमती सहाना कुरैशी को प्रदान किया गया है। इसके तहत उन्हें 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के हसदेव बांगो परियोजना का नाम व विधानसभा भवन का नाम मिनीमाता के नाम पर रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला अल्फांसो अमरई यानी कि अल्फांसो आम का बगीचा किस जिले में तैयार किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोंडागांव जिले में। प्रदेश का पहला अल्फांसो अमरई आम का बगीचा कोंडागांव जिले में तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल पर प्रदेश के पारंपरिक खेती के साथ किसानों को अधिक मुनाफा देने वाली सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत एरोमेटिक कोंडानार अभियान के तहत कोंडागांव जिले के राजा गांव में सबसे बड़े क्षेत्र में आम का बगीचा अमरई के विकास का प्रथम प्रयोग प्रदेश में किया जा रहा है। इसके तहत बगीचे में कुल 1000 अल्फांजो प्रजाति के आम के पौधे रोपे गए हैं। इसके तैयार हो जाने से लगभग 50,000 क्विंटल आम का उत्पादन होगा। यह 25 एकड़ भूमि पर लगाया गया है। इसके हिसाब से प्रति तिमाही 6 लाख रुपए की नगद आमदनी प्रथम वर्ष से ही प्राप्त होने लगेगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर साल 20 अगस्त को किनके नाम पर खेल प्रतिभा सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर साल 20 अगस्त को राजीव गांधी के नाम पर खेल प्रतिभा सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ ने राजीव गांधी की जयंती पर हर साल 20 अगस्त को प्रदेश के हर जिले में विभिन्न खेल और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस समारोह में प्रदेश के 12,000 खिलाड़ियों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान के लिए खिलाड़ी अपने जिले के कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को 15 अगस्त तक आवेदन दे सकेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। इसी फैसले को लेकर राज्य के कांग्रेस नेता अनैतिक करार दे रहे हैं। इसी वजह से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ ने राजीव गांधी की जयंती पर सम्मान देने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में निजी विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के संबंध में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2021 में हस्ताक्षर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग जिले में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2021 में हस्ताक्षर किया है। इसके तहत राज्य में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसका नाम होगा भारतीय विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय दुर्ग जिले में स्थापित किया जाएगा और इसका मुख्यालय होगा ग्राम चंद्रखुरी। साथ ही इसका क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ में होगा। आइए अब हम इसे और विस्तार से जानते हैं। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दुर्ग जिले में एक और निजी विश्वविद्यालय खोला गया है। इस नए विश्वविद्यालय का नाम भारतीय यूनिवर्सिटी के नाम से रखा गया है। इसका संचालन चंद्रखुरी से 18 अगस्त से शुरू किया गया है। इसका संचालन भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग पुलगांव चौक से किया जाएगा। अब इस तरह जिले में एक और निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है। इसकी शुरुआत में अभी सिर्फ चंद्रखुरी परिसर से ही यूनिवर्सिटी का संचालन किया जाना है। इस विश्वविद्यालय में तकनीकी और फार्मेसी समेत अकादमिक कोर्स का संचालन किया जाएगा। इसमें 10 संकायें शामिल हैं। यहाँ इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बी फार्मा, डी फार्मा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथ में अकादमिक कोर्स के अंतर्गत स्नातक स्तर पर बीए, बीकॉम और बीएससी की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स और पीएचडी के पाठ्यक्रम भी संचालन किया जाएगा।
20 अगस्त राजीव गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में नवनिर्मित श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का लोकार्पण किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के भाठा गांव में नवनिर्मित श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल परिसर का लोकार्पण किया गया। यह रायपुर जिला के भाठा गांव में 49 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल के अध्यक्ष हैं महंत राम सुंदर दास। इसके साथ साथ इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर शहर में मल्टी लेवल पार्किंग परिसर, स्वामी आत्मानंद सहित स्मारक स्कूल, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का लोकार्पण किया। हमारा अगला प्रश्न है, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती सालू जिंदल को। श्रीमती सालू जिंदल को ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ के नए कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सालू जिंदल को ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ का कुलाधिपति नियुक्त का अनुमोदन किया। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2005 की धारा 16 के तहत की गई। अब इसके साथ साथ हम राज्य के कुछ विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलपतियों के बारे में भी जान लेते हैं। अटल बिहारी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नए कुलपति हैं अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति हैं आलोक कुमार चक्रवाल। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के नए कुलपति हैं प्रोफेसर अशोक सिंह। रायपुर मैट्स यूनिवर्सिटी के नए कुलपति हैं प्रोफेसर केपी यादव। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नए कुलपति हैं मोक्षदा चंद्राकर, जिन्हें ममता चंद्राकर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और वीरता पदक प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 32 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और वीरता पदक के लिए चयनित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के नाम की घोषणा की गई है। प्रदेश के 32 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। इसके तहत राज्य के 10 अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक और 21 को वीरता पदक दिया जाएगा। इन सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस 2022 के मुख्य समारोह में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें सीआईडी के सहायक पुलिस महानिरीक्षक उदयभान सिंह चौहान को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आधुनिक भूकंप वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। राज्य के बस्तर जिले में भूकंप रिकॉर्डर से लैस एक आधुनिक वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। इससे इस प्राकृतिक आपदा के आने पर उससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े और जरूरी जानकारी इस केंद्र से मिल सकेंगी। वेधशाला अत्याधुनिक भूकंप सेंसर और विशेष संचार सुविधाओं से लैस होगी। इसके लिए भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारत मौसम विज्ञान विभाग ने नई दिल्ली के महानिदेशक द्वारा बस्तर जिले के मौसम विज्ञान विभाग में एक नई स्थायी भूकंप वेधशाला के स्थापना की मंजूरी दे दी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बिलासपुर में भूकंप वेधशाला का स्थापना किया गया था, जहां आज भी ग्राफिकली पद्धति से भूकंप व आपदा के आंकड़े लिए जाते हैं। अब इसके स्थान पर एडवांस भूकंप वेधशाला आ चुकी है, जो कि बस्तर में स्थापित की जाएगी। इसमें सेंसर व सैटेलाइट की मदद से सीधे भूकंप के आंकड़े मिल जाते हैं। इन सभी तकनीकों से लैस एडवांस भूकंप वेधशाला की स्थापना अब जगदलपुर के मौसम विभाग कार्यालय में की जाएगी। इसकी मदद से बस्तर संभाग के सभी जिलों के अलावा ही पड़ोसी राज्य उड़ीसा में आने वाले जिलों में भूकंप के आंकड़े लिए जा सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने 18+ को 100% कोविड की पहली खुराक देने में सफलता प्राप्त की है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी रायगढ़ जिले ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने 18+ को 100% कोविड की पहली खुराक देने में सफलता प्राप्त की है। बता दें कि 20 अगस्त को सारंगढ़ विकासखंड में 1775 लोगों को टीके की पहली डोज लगाते ही रायगढ़ छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है, जहां लक्ष्य अनुसार 18+ के 100% लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक लग चुकी है। कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत से ही कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में रायगढ़ जिला पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान पर रहा है। यहां टीकाकरण के लिए टीम डोर टू डोर पहुंची थी। इसमें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने नेपाल में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जितेंद्र देवांगन ने। छत्तीसगढ़ के जितेंद्र देवांगन ने हाल ही में नेपाल में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। यह स्वर्ण पदक हासिल करते हुए उन्होंने 2022 में प्रस्तावित एशियाई खेलों को अपना लक्ष्य बनाया है। नक्सलगढ़ के इस धुरंधर अर्जुन के लिए द्रोण बने हैं आईटीबीपी के त्रिलोचन महंतो। उन्होंने संयुक्त भारतीय खेल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हुए 70 मीटर की प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया है। त्रिलोचन महंतो ने गुरु की भूमिका निभाते हुए अब तक आवश्यक संसाधन जुटाने में भरपूर सहयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली से कितने कक्षा तक के बच्चों को स्थानीय भाषा और बोली में पढ़ाई करवाने का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 5वीं कक्षा तक। छत्तीसगढ़ सरकार ने कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा और बोली में शिक्षा देने का फैसला लिया है। राज्य के 1 से 5वीं तक के स्कूली बच्चे अब स्थानीय भाषा और बोली में पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने सादरी, भतरी, दंतेवाड़ा गोंडी, कांकेर गोंडी, हल्बी, कुड़ुक, उड़िया बोली भाषा के जानकार लोगों से पठन सामग्री, वर्णमाला चार्ट तथा रोचक कहानियों की पुस्तकें तैयार करवा कर स्कूलों में भिजवा दिया है। इसका उद्देश्य है प्राथमिक शालाओं में अध्ययन अध्यापन रुचिकर, सरल, सहज और ग्राह्य बनाना। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2020 को जगदलपुर में घोषणा की थी कि बच्चों को स्थानीय बोली अथवा भाषा में अध्यापन कराया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानीय बोलियों में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने को कहा गया था। मुख्यमंत्री के इसी घोषणानुसार शिक्षा विभाग ने स्थानीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार कर ली हैं। इसके साथ साथ अब छत्तीसगढ़ी तथा अंग्रेजी भाषाओं में वर्णमाला पुस्तिका, मोर सुघर वर्णमाला एवं मिनी रीडर इंग्लिश बुक भी तैयार की है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बहरा झरिया और हाथीमाड़ा शैलाश्रय को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करने का फैसला लिया है। यह शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कोरबा जिला में। कोरबा जिला जनपद के अंतर्गत ग्राम छाती बहार के बहरा झरिया और अरेतरा के हाथीमाड़ा गुफा में आदि मानव के दौरान पत्थरों के प्राकृतिक रंगों से बनाई गई भित्ति शैलाश्रय मिला है। इन दोनों ही जगहों को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करने का फैसला लिया है। बता दें कि पुरातात्विक दृष्टि से जिले के पर्वतीय क्षेत्र वनवासियों के विभिन्न कलाकृतियों से भरे पड़े हैं। इन पत्थरों में 300 मीटर परिवृत्त क्षेत्र बने शैल चित्रों की पहचान क्षेत्र के पुरातत्व मार्गदर्शक हरि सिंह छत्री ने की है। दोनों क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित घोषित किया जाएगा। इन शैलाश्रयों में विभिन्न प्रकार के शैल चित्र जैसे हाथ के पंजों के निशान, ज्यामितीय प्रकार के शैल चित्र, हिरण के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। राज्य के सुकमा जिले में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए गठित किए गए महिला पुलिस कर्मियों के दस्ते का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी दुर्गा फाइटर्स। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए गठित किए गए महिला पुलिस कर्मियों के दस्ते का नाम दुर्गा फाइटर्स रखा गया है। इसमें 32 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस दस्ते का गठन रक्षाबंधन के अवसर पर किया गया। एसपी सुनील शर्मा की मौजूदगी में दुर्गा फाइटर्स ने नक्सलियों के खात्मे का संकल्प दोहराया है। इस दस्ते को डीएसपी आशा सेन लीड करेंगी। दुर्गा फाइटर्स डीआरजी की तर्ज पर
जंगलों में जाकर नक्सलियों से सीधा मुकाबला करेंगे। इस फाइटर दस्ते का गठन महिला पुलिस कर्मियों ने स्वेच्छा से किया है। बता दें कि दंतेवाड़ा जिले में पिछले 2 साल से दंतेश्वरी फाइटर्स भी काम कर रही हैं। इसमें शामिल महिला पुलिसकर्मी भी डीआरजी की जवानों की तरह नक्सलियों से मुकाबला करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कंपनी ने बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भिलाई स्टील प्लांट ने। प्रदेश के भिलाई स्टील प्लांट ने बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त किया है। कंपनी ने अपने आप को उन क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित किया है। सेल के अधीन भिलाई स्टील प्लांट देश का एक प्रतिष्ठित एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जिसने बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री ट्रॉफी को 11 बार अपने नाम किया है। सेल की अपनी अन्य सहयोगी इकाइयों की तरह भिलाई स्टील प्लांट ने न केवल राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि अपने आसपास के क्षेत्रों के लोगों के जीवन में भी सार्थक अंतर लाया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित एकमात्र शिक्षक का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर प्रमोद शुक्ला। छत्तीसगढ़ से एकमात्र राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक हैं प्रमोद शुक्ला। उन्होंने ड्रामा डे टीचिंग, सेमिनार प्रेजेंटेशन टेक्निकल, यूट्यूब से टीचिंग नवाचार और वोकैबुलरी रॉकेट निर्माण सहायक शिक्षण सामग्री ने विशेषज्ञों को प्रभावित किया है, जिसके कारण यह पुरस्कार उन्हें दिया गया। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष चयनित शिक्षकों को उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष जिला व राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चुने गए 152 शिक्षकों को साक्षात्कार के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 से 9 अगस्त तक बुलाया गया था। इसमें अंतिम तौर पर देश के 44 शिक्षकों का राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयन किया गया, जिसमें राज्य के प्रमोद शुक्ला का चयन हुआ। विशेषज्ञों द्वारा डॉक्टर प्रमोद शुक्ला का चयन नवाचारी शिक्षण गतिविधियां, वोकैबुलरी रॉकेट ड्रामा डे के लिए किया गया है। प्रमोद शुक्ला के कपरावंड में सेमिनार प्रेजेंटेशन सहित राष्ट्रीय सहसाधन प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा, विज्ञान पहेली प्रतियोगिता, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना प्रतियोगिता में 69 छात्रों के चयन के लिए सराहना विशेषज्ञों ने की है। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उमेश अग्रवाल। आईएएस उमेश अग्रवाल को राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्व मंडल के पूर्व अध्यक्ष सीके खेतान के सेवानिवृत्त होने के बाद आईएएस उमेश अग्रवाल को 31 जुलाई तक वहां का सदस्य नियुक्त किया गया था। अब उन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि उमेश अग्रवाल 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वे जून 2022 तक सेवा में रहेंगे। राजस्व मंडल अध्यक्ष का पद मुख्य सचिव स्तर का होता है। अब तक इस पद पर उन्हीं वरिष्ठ ऑफिसरों की नियुक्ति हो रही थी जिन्हें सरकार मुख्य सचिव बनाना नहीं चाहती। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरा नेपाल में आयोजित की गई किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुर्गा चंद्राकर ने। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला की रहने वाली दुर्गा चंद्राकर ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरा नेपाल में आयोजित की गई किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता संयुक्त भारतीय खेल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरा नेपाल में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार एवं छत्तीसगढ़ साथ ही अन्य राज्यों के खिलाड़ी अलग अलग इवेंट में शामिल हुए थे, जिसमें गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के दुर्गा चंद्राकर ने किक बॉक्सिंग में 50 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए गोल्ड जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभरे बैताल रानी घाटी
किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव जिले में। छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभरे बैताल रानी घाटी राजनांदगांव जिले में स्थित है। यह राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ छुई खदान से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ स्थित बैताल रानी की प्रतिमा के नाम से इस घाटी को जाना जाता है। बैताल रानी घाटी राजनांदगांव जिले के छुई खदान ब्लॉक के अंतर्गत हसीन वादियों से घिरी हुई है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ, हरे भरे घने जंगल के बीच बैताल रानी घाटी के खतरनाक मोड़ और गहरी खाइयाँ स्थित हैं। इन्हीं रोमांचकारी दृश्यों के कारण इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक बैताल रानी घाटी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी वजह से छत्तीसगढ़ की सबसे खूबसूरत और खतरनाक केशकाल चिल्फी जैसे घाटियों में अब राजनांदगांव जिले में स्थित बैताल घाटी का नाम भी शुमार हो गया है। देश में आदिवासियों के उत्थान में कौन सा राज्य प्रथम शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य देश में आदिवासियों के उत्थान में शीर्ष स्थान पर है। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इनकी संख्या राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 1/3 से अधिक है। ये राज्य के दूरस्थ अंचलों तथा वनों में निवास करते हैं। इनका जीवन प्रायः वनोपज पर निर्भर है। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक न्याय दिलाने, आमदनी बढ़ाने, स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इन वर्गों का कल्याण और उत्थान के लिए लगातार छत्तीसगढ़ प्रयास कर रहा है। इन्हीं वजहों से पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी वर्ग के उत्थान में प्रथम स्थान पर है। बता दें कि राज्य में वन भूमि में निवासरत तथा वन भूमि पर किए जा रहे कृषि कार्य वाली जमीनों को वास्तविक नाप कर वन अधिकार पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। वन अधिकार पट्टों का वितरण और भूमि आवंटन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल स्थान पर है। यहाँ सामुदायिक वन अधिकार पट्टों को प्रदान करने के प्रावधान को भी राज्य में लागू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व अभयारण्य में राजकीय पशु नस्ल की बची एकमात्र मादा वन भैंसा की मौत हो गई। उस मादा वन भैंसे का क्या नाम था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, खुशी। छत्तीसगढ़ राज्य के उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व अभयारण्य में राजकीय पशु नस्ल की बची एकमात्र मादा वन भैंसा की मौत हो गई। उस मादा वन भैंसे का नाम खुशी थी। उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के रेस्क्यू सेंटर में मादा वन भैंसा खुशी की मौत हो गई। इसके साथ ही राजकीय पशु नस्ल बढ़ाने के अभियान को तगड़ा झटका लगा है। वह राज्य की एकमात्र राजकीय पशु नस्ल की मादा वन भैंसा थी। वह 2 दिन से बीमार थी। फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ने के कारण उनकी मौत हो गई। प्रदेश के जिस शुद्ध नस्ल को राजकीय पशु का दर्जा मिला था, अब उस नस्ल की एक भी मादा जीवित नहीं बची है। अब राज्य में केवल 8 नर वन भैंसा ही बचे हैं। इस वर्ष राज्य के कितने तहसीलों में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 115 तहसीलों में। राज्य के 115 तहसीलों में इस वर्ष औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस वर्ष वर्षा की प्रवृत्ति अनियमित व खंड वर्षा की रही है। राज्य के कुल 178 तहसीलों में से 115 में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है। राजस्व विभाग के अनुसार औसत वर्षा की दृष्टि से कांकेर जिले के दुर्गकुंडल, चरामा व कांकेर तहसील, सरगुजा जिले के दरिमा, बस्तर जिले के बकावन व रायपुर जिले के आरंग तहसील में 50% से कम वर्षा हुई है। वहीं 18 जिलों की 44 तहसीलों में औसत वर्षा 51 से 75% तथा 23 जिलों की 65 तहसीलों में 76% से लेकर 100% तक की वर्षा दर्ज की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मिसेस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 कॉन्टेस्ट में मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 का खिताब छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्वेता जायसवाल ने। मिस इंडिया एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 कॉन्टेस्ट में मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 का खिताब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की श्वेता जायसवाल ने जीता है।
यह कॉन्टेस्ट नागपुर के होटल रेजेंटा सेंट्रल में आयोजित किया गया था। इसमें शॉर्ट लिस्ट कर मिस इंडिया और मिसेस इंडिया दोनों में कुल 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसमें तीनों राउंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए श्वेता अग्रवाल विनर रहीं। श्वेता अग्रवाल की क्राउनिंग इवेंट की मुख्य अतिथि बॉलीवुड की अभिनेत्री एवं वर्ष 2000 की पहली मिसेस वर्ल्ड बनी अदिति गोवित्रीकर रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस कंपनी विभाग ने नवीन मीटर वाचक योजना लागू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने नवीन मीटर वाचक योजना लागू किया है। इसके तहत कंपनी मीटर रीडिंग के लिए पहले से चल रहे ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर उसकी जगह स्थानीय बेरोजगार युवाओं से सीधे करार किया जाएगा। इसमें राज्य के बेरोजगारों को एक निश्चित क्षेत्र में निम्न दाब और घरेलू उपभोक्ता के मीटर रीडिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी निर्धारित की गई है। इसमें कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री अथवा ITI पास युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ ठेका पद्धति में वितरण कंपनी के लिए काम कर चुके मीटर रीडिंग को प्राथमिकता भी मिलेगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 12वीं पास उपलब्ध नहीं रहने पर 10वीं पास को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह होगी कि कौशल विकास योजना के तहत मीटर रीडर का प्रशिक्षण लिया गया होना चाहिए। राज्य के कई जिलों में यह कार्य अब शुरू भी हो चुका है। शहरों में प्रति मीटर की रीडिंग के लिए 5 रुपये दिए जाएंगे, वहीं गांव में रीडिंग के लिए 6 रुपये प्रति मीटर मिलेंगे। शहरी क्षेत्र में रीडिंग करने वालों को 15 दिनों में 1500 मीटर की रीडिंग करनी होगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 1200 मीटरों की रीडिंग करनी होगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन ने अपने जिले में 64 घोटुल निर्माण करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कांकेर जिला ने। राज्य के कांकेर जिला प्रशासन ने अपने जिले में 64 घोटुल निर्माण करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के कांकेर जिले में 64 घोटुल निर्माण करने के लिए कांकेर जिला प्रशासन द्वारा 7 करोड़ 4 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। यहाँ घोटुल निर्माण करने के साथ ही उनका फेसिंग पेयजल के लिए हैंडपंप, खनन और सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। कलेक्टर चंदन कुमार द्वारा अंतागढ़ विकास खंड में 21 घोटुल, दुर्ग कोंडल विकास खंड में 15, कांकेर विकास खंड में 7, कोयलीबेड़ा विकास खंड में 16 और नरहरपुर विकास खंड में 5 घोटुल निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। फेसिंग शौचालय, हैंडपंप, खनन सहित प्रत्येक घोटुल निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की मान से प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय महापौर संघ के सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एजाज ढेबर को। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर ने अपनी कार्यकारी समिति का सचिव नियुक्त किया है। अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन ने श्री ढेबर को पत्र के माध्यम से इस नियुक्ति की जानकारी दी। एजाज ढेबर को महापौर पद के प्रति उनकी निष्ठा एवं कड़ी मेहनत को देखते हुए अखिल भारतीय स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नवीन जैन। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को सहायता स्वरूप कितने रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 9,000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को सहायता स्वरूप 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। बता दें कि अभी राज्य के कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार राज्य के 115 तहसीलों में कम वर्षा दर्ज की गई है। इसके तहत जिन किसान भाइयों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की बुआई की है, यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल खराब हो जाती है, चाहे उत्पादन हो अथवा न हो, उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपये की सहायता देगी। इसके साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश के पहले ड्राई फ्रूट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
इसका आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ में देश के पहले ड्राई फ्रूट पार्क का उद्घाटन बस्तर जिले में किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बस्तर जिला जगदलपुर के सेमरा में देश के पहले ड्राई फ्रूट पार्क का उद्घाटन किया। यह ड्राई फ्रूट पार्क देश का पहला ड्राई फ्रूट पार्क है जिसमें आदिवासियों द्वारा एकत्र की गई वनोपज का प्रसंस्करण करके बेहतर पैकेजिंग के जरिए बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इस पार्क में बस्तर के लगभग 40,000 आदिवासी जुड़े हुए हैं। इसमें 90% महिलाएं हैं। यह फूड पार्क आने वाले दिनों में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर यानी कि लघु वनोपज एक इंडस्ट्री का स्वरूप लेगा। इस ड्राई फ्रूट के माध्यम से लघु वनोपज, एथनिक प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट आदि के परिष्कृत उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि ट्राइफेड द्वारा पूरे देश में 8 फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह 8 फूड पार्क असम, मणिपुर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। ड्राई फ्रूट परियोजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य लघु वनोपज का प्रसंस्करण करके मूल्य श्रृंखला के साथ सीधे खेत और जंगल से बाजार तक आधुनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करना है।